प्यारे बच्चों, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले प्रश्नावली वीडियो में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का 5.1 पढ़े थे। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे और आप सभी छात्र कृषि गणित के ध्यान दें। आपका बोर्ड है, आपको बोर्ड परीक्षा देना है। यह वीडियो आपके लिए बनाया जाता है, तो आप सभी इसको पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा, लाभ मिलेगा। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। और उसको देखें और इस वीडियो को से आप नोट बनाएं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रोक लें और फिर उसको नोट कर लें, तब वीडियो को आगे फिर चलाएं। तो देखें प्रश्नावली 5.2 का ये पहला सवाल कह रहा है कि 3/4 ऋण 1/2 और 1/3 को 8 पदों तक जोड़ना है। तो अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे गुणोत्तर श्रेणी का जन्मा पद। तो गुणोत्तर श्रेणी का जन्मा पद क्या था? AR⁴n-1। यहाँ हमको क्या निकालना है? n पदों का योगफल। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है वह होता है a ब्रैकेट में r⁴n-1/r-1। यह r पहले लिखा गया है। कब? जब r निकालेंगे और उसका मान 1 से बड़ा होगा तो r⁴n पहले होगा। यदि r का मान 1 से छोटा है तब ये फार्मूला बदल जाएगा। देखें, यदि r का मान जो है 1 से छोटा मिल रहा है तब n पदों का योग हो जाएगा हमारा a प्रथम पद ब्रैकेट में 1-r⁴n/1-r। इसके बाद से आपको एक और सवाल मिलेगा, अनंत पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग करना है। तो अनंत पदों का योग करने के लिए उसका फार्मूला होता है, अनंत पदों का योग S∞ a/1 - r होता है। इसमें r छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, हमेशा 1 - r ही होगा। तो ये अनंत पदों के लिए फार्मूला है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद से प्रश्न नंबर 1 पे आइए। तो पहला देखें, इसका ये श्रेणी दे दिया गया है। अगर परीक्षा में आपसे श्रेणी दे दिया, कहे कि इसका योगफल करिए, तो आप क्या करेंगे? पहले श्रेणी चेक करेंगे, कुछ समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है। वैसे प्रश्न में देगा तो लिखेगा। अब इसको गुणोत्तर श्रेणी में कैसे है? -1/2 लिखते हैं और 3/4 करते हैं तो क्या हो जाएगा? गुणे आपका 4/3 हो जाएगा। तो इससे कटेगा तो -2/3 हो जाएगा। अगर फिर इसमें 1/2 में -1/2 से भाग करें तो ये भी -2/3 ही के बराबर हो रहा है, यानी इसका सार्वानुपात बराबर आ रहा है। तो इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी है। तो देखें, a का मान 3/4 हो गया, r का मान आपका -2/3 हो गया। अब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। अब देखें, यहाँ r का मान जो है 1 से छोटा है तो फार्मूला हमारा क्या हो गया? a1 - r⁴n/1 - r हो गया। अब गुणोत्तर श्रेणी के 8 पदों का योग पूछा जा रहा है। तो a का मान रख दिए, r का मान रख दिए और नीचे जो है ये माइनस है तो 1 + 2/3 हो गया। अब इसके आगे देखें, 3/4 ये हो गया, -2/3 पर 8 घात है, सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा। अब बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 2 पर 8 घात करेंगे 256 होगा, 3 पर 8 घात करेंगे तो 6561 होगा। और नीचे क्या हो गया? 3 × 3 = 5/3 हो गया। अब ये 5/3 भिन्न में है, भाग कर रहे हैं तो उलट के अंश में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 3/5 हो गया। देखें, अब ये मिला क्या? 9/20 हो गया। और गुणे इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं तो देखें क्या मिला? 6561 - 256/5
6561। ठीक है। अब इसको काटें हम, तो जब काटेंगे 9 से काटेंगे इसको तो 729 आएगा। और 20 को काटें 5 से तो 5 चौका 20, और 5 एक 5, 5 दूना 10, और 5 छके 30, और 5 एक 5, 1261 बट्टे 4 गुणे 729 होगा। उसका गुणा करें तो 1261 बट्टे 2916 होगा। 8 पदों का योग, यही आंसर होगा। इसको आप नोट कर लें। इसका जो दूसरा दिया हुआ है 2, 2 का वर्ग, 2 का घन, इसको n पदों तक जोड़ना है। तो n पदों तक जोड़ना है तो आप देखें इसका इसी तरह से जो पहला आप किए हैं, हम लोग किए हैं, इसी तरह से इसको भी करना है। कोई दिक्कत नहीं। a का मान 2 है और r जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप हल कर लेंगे। तीसरा इसका देखें, करनी में दिया है 1 बटे करनी में 2 -1, फिर करनी में 2 को 10 पदों तक जोड़ना है। तो इसका हल देखें। ये श्रेणी दे दिया है। ये हमारा आपका 1 बटे करनी में 2 हो गया। आर का मान जो है -1 में 1 बटे करनी में 2 से भाग करेंगे तो माइनस करनी में 2 हो जाएगा। n का मान 10 है। ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग लिखेंगे। यहाँ देखें r का मान 1 से कम है, इसलिए ये फार्मूला लगेगा। तो 10 पदों का योग a का मान 1 बट्टे करनी में 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस r का मान माइनस करनी में 2 पर 10 घात और बट्टे 1 प्लस करनी में 2। अब आप देखें माइनस करनी में 2 पर 10 घात है तो वो ऋण चिन्ह हट जाएगा। अब पहले से ऋण चिन्ह है तो यहाँ ऋण चिन्ह लगेगा। और करनी में 2 पर 10 बार गुणा करें 2 का तो 32 होगा और बट्टे 1 प्लस करनी में 2 मिलेगा। अब देखें 1 बट्टे करनी में 2 ऋण 32 धन 1 मिल करके ऋण 31 हो गया बट्टे 1 प्लस करनी में 2 हो गया। इसको नोट कर लें। अब इसके बाद देखें -31 बट्टे करनी में 2 हर में आया था 1 प्लस करनी में 2, तो 1 माइनस करनी में 2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो ऊपर मिल जाएगा आपका -31 गुणे 1 ऋण करनी में 2 और नीचे हो जाएगा a² माइनस b²। तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 का मान ऋण हो जाएगा तो ऋण से ऋण 1 कट जाएगा तो बचेगा 31 बट्टे 2। करनी में 2 का गुणा करनी में 2 से करेंगे, फिर इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। देखें करनी में 2 दिया तो करनी में 2 से अंश और हर में गुणा कर दिए तो इन दोनों का मान हो गया 2। और इस तरह से मिला क्या, इस करनी का में 2 का मान जो है हम इस ब्रैकेट में अंदर गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो करनी में 2 माइनस 2 मिलेगा। ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं इस ब्रैकेट में से तो माइनस बाहर आ गया और 2 जो है धनात्मक हो गया, करनी में 2 ऋणात्मक हो गया। यही आपका आंसर होगा। इसको आप नोट कर लें। ये चौथा सवाल आप देखें, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। a ब्रैकेट में a प्लस बी धन a² इंटू ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस a³ ब्रैकेट में a³ प्लस b³ प्लस एंड दी सो ऑन n पदों तक इसको जोड़ना है। तो इसका हल देखें। ये जो सीरीज दिया गया है इसको हम इसका ब्रैकेट तोड़ देंगे, अंदर गुणा करेंगे। देखें गुणा कर दिए n पदों तक। अब क्या करेंगे, जो सिंगल a का पद है उसको एक जगह कर लेंगे। a² a पर 4 a पर 6 कहाँ तक, n पदों तक। फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में ab वाला पद लें, ab a² b² प्लस a³ प्लस b³ एंड जी सो ऑन n पदों तक होगा। अब देखें इसका जो है एक गुणोत्तर श्रेणी है तो इसको n पदों तक जोड़ना है। तो a का मान हो जाएगा a। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a ब्रैकेट में r⁴n - 1 बट्टे r-1। तो a का मान a² और ब्रैकेट में r⁴n a पर 4 पे में a² से भाग करेंगे तो r का मान आपका मिलेगा a²। तो यहाँ a² पर n घात हो जाएगा -1 r बट्टे a² - 1। उसी तरह से इसको देखें, इसका प्रथम पद a है और r का मान ab है तो ab पर n -1 बट्टे r-1 यानी ab-1। अब इसका जो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो a⁴2n हो जाएगा, यह हो जाएगा।
और ए बी पर एन घात है तो ए टू पावर एन बी पर एन बट्टे ए बी माइनस वन, इसी तरह से उतर जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, इसको आप नोट कर लें, एन पदों का योग होगा, इसको नोट करें। इसका पांचवा भी इम्पॉर्टेंट है, देखें, यक्स प्लस 2x² प्लस 4x³ प्लस 8x⁴ प्लस एंड दिस वन को कहाँ तक जोड़ना है, एन पदों तक जोड़ना है। तो इसका हल देखें पाँचवें का। ए का मान x दिया है, आर का मान 2x² बट्टे x दिया है, तो 2x हो जाएगा। आर का मान एन पदों तक योगफल दिया है, तो ए बाहर ये हो जाएगा और अंदर जो है r⁻n−1 हो जाएगा और बट्टे r−1 हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ x दिया हुआ तो यहाँ x लिख लेंगे और r⁻n, तो r का मान 2x है तो 2x पर n हो जाएगा -1 बट्टे r−1 यानी 2x−1 हो गया। अब 2 पर n यहाँ और x पर n लिख कर देंगे, तो यही आपका n पदों तक योगफल होगा, इसको आप नोट कर लें। छठा इसका देखें, अनंत तक जोड़ना है। छठवें और सातवें को अनंत पदों तक जोड़ना है, नौवें को भी अनंत पदों तक जोड़ना है। तो छठा देखें इसका हल, ये श्रेणी दिया हुआ है, इसका ये दशमलव को हटा दें, हटाने के लिए 10 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 96/10 धन 72/10 और धन 54/10 एंड दिस वन, यानी हर जगह आपका 10 आएगा हर में, तो उस 10 को हम बाहर ले लेंगे तो अंदर श्रेणी मिलेगा 96 धन 72 धन 54। इसी श्रेणी का योगफल निकाल करके हम यहाँ रख देंगे तो इसका योगफल निकल जाएगा अनंत पदों का। तो इसका आगे का देखें, देखें जो ब्रैकेट में श्रेणी दिया था यह श्रेणी है, तो इसका प्रथम पद ए हो जाएगा और आर जो है 72/96 हो जाएगा, कट के आपका 3/4 मिलेगा। ठीक है, अब अनंत पदों का योग क्या होता है, a/1 - r, ए का मान 96 और 1 - r यानी 3/4, इसको हल करेंगे तो 384 होगा, यानी 384 जो है उस श्रेणी जो अंदर श्रेणी था उसका हल हो गया, मान हो गया। अब जो है जो पहले श्रेणी दी गई थी उसका योगफल क्या हो जाएगा, 1/10 गुणे 384 कर देंगे तो एक कट के आपका 192/5 मिलेगा, 192/5 मिल गया और 5 से भाग करेंगे तो 38 सही 2/5 मिलेगा। तो इसको आप नोट कर लें। इसका सातवां आप देखें, सातवां यह सीरीज दिया गया है अनंत पदों तक, इसको भी जोड़ना है तो इसको लिख सकते हैं 9/10 3/100 धन 1/1000 एंड दी सो ऑन। आर ए का मान क्या हो जाएगा 9/10, आर का मान 3/100 में 9/10 का भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 1/30। अब अनंत पदों का योगफल का फार्मूला a/1 - r में हम a और r रख देंगे। तो देखें रख रहे हैं तो 27/29 से मिल रहा है। ठीक है, तो यह इसका योगफल है अनंत पदों का योग, इसको आप नोट कर लें। आठवां देखिए दिया है कि 0.9 धन 0.999 प्लस एंड दिस वन को n पदों तक जोड़ना है, इसको अनंत तक नहीं जोड़ना है, n पदों तक जोड़ना है। तो आठवें का हल देखें, तो आठवां देखें, ये सीरीज आपका दिया हुआ है 0.9 0.99 और दशमलव, यह आपका गलत लिख गया है दशमलव, यह आप बना लेंगे 0.999 और 9, यह है आपका 999 है, इसके जगह आप इसको लिख लेंगे 0.999 प्लस एंड दी सो वन को n पदों तक जोड़ो। तो देखें दशमलव हटाना है पहले पद में, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो 9/10 हो गया। इसी तरह से दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और तीसरे पद में जो है हम 0.9993 दिया है दशमलव के बाद 1000 से गुणा कर दिए, तो यहाँ आपका 999
ये मिलेगा, ठीक है। 999/1000 होगा, इसको भी आप बना लेंगे। तीसरा पद आपका होगा 999/1000 प्लस एंड दी सो ऑन। अब देखें 9/10 को हम लिख सकते हैं 1-1/10, 10 से करें 10, 10 में से 1 गया 9/10। उसी तरह से हम 99/100 को लिख सकते हैं 1-1/100, और 999/1000 को लिख सकते हैं 1-1/1000 प्लस एंड दी सो ऑन। जो 1 है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लें, कहाँ तक, n पदों तक, और माइनस बाहर कर लें, और जो हर में 10 के गुणज में है तो उसको एक जगह लिख लें 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस एंड दी सो ऑन n पदों तक। तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और इसमें से 1/10 बाहर लें चाहे न लें, तो देखें ये एक गुणोत्तर श्रेणी में है। 1/10 में 10 का गुणा करेंगे तो 1/100 होगा, 1/100 में 1/10 का गुणा करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। तो इसका प्रथम पद जो है इस श्रेणी का 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और r का मान जो है आपका 1/10 ही होगा। और देखें r का मान जो है 1 से छोटा हो गया, तो जब छोटा हो गया तो यह फार्मूला आपका होगा a ब्रैकेट में 1 - r टू दी पावर n बट्टे 1 - r। इसी में a और r का मान रख देंगे और हल करेंगे तो देखें यह मिलेगा n - 1/9। ये 9/10 है तो अंश उलट के गुणा होगा तो 10 से 10 कट जाएगा, 1/9 बचेगा, ये बाहर और अंदर जो है यह हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, इसको आप नोट कर लें। अगला 9वां सवाल देखें। हाँ देखें, करनी में 3 धन 1/, करनी में 3 धन 1/3, करनी में 3 दिया हुआ है, प्लस एंड दी सो ऑन, अनंत पदों तक इसको जोड़ना है। तो a का मान करनी में 3 हो जाएगा, r का मान जो है 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब अनंत पदों का योगफल 1/1 - r होता है, इसी में रख देंगे मान, तो ये हो जाएगा 3 करनी में 3/2। यह 9वें का आंसर होगा, इसको आप नोट कर लें। 10वां देखें, कह की श्रेणी 2/9 ऋण 1/3 और 1/2 के कितने पदों का योग जो है 55/72 है। तो हम मान लेंगे कि n पदों का योग जो है 55/72 है। तो इसका हल देखें, माना गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग 55/72 है, हमने मान लिया। इस श्रेणी का प्रथम पद 2/9 है, ठीक है, प्रथम पद। r का मान जो है -1/3 में 2/9 का गुणा करेंगे, तो भिन्न में से भाग कर रहे हैं तो उलट के गुणा हो जाएगा, तो इस तरह से इसका -3/2 जो है r का मान हो जाएगा। अब यह r का मान 1 से कम है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n पदों का a ब्रैकेट में 1 - r टू दी पावर n बट्टे 1 - r, r के जगह -3/2 है रखा गया है। तो देखें इसका मान जो है 5/2 हो गया, तो इसका इसमें गुणा होगा उलट के, तो 4/45 हो जाएगा, और अंदर जो है आपका यह बचेगा। तो इसके आगे देखें, n वाले पद को जो मझोले कोष्ठक में था उसको राइट हैंड साइड में रहने दें और बाकी को लेफ्ट हैंड साइड में कर लें, तो यह कट के आपका 275/32 हो जाएगा। हमको n का मान चाहिए, तो इस n वाले पद को हम इधर लाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, और 1 में से इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो आपका -243/32 होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखें, -243 को अब बट्टे 32 को हम लिख सकते हैं -3/2 पर 5 घात, 3 पर 5 घात करें तो 243 मिल जाएगा, और 2 पर जो है 5 घात करें तो 32 मिल जाएगा। तो
दोनों तरफ आधार समान है तो इसका घात आपस में बराबर हो जाएगा, तो यानी n का मान 5 होगा। इसका मतलब 5 पदों का योग जो है 55/72 है। यह आपका हल हो गया, इसको आप नोट कर लें। 11 नंबर का प्रश्न आप देखें, दिया है कि करणी में 2 धन 1 प्लस 1 प्लस करणी में 2 माइनस 1 प्लस एंड दिस 1 का योग ज्ञात करिए। यह भी अनंत पदों का ही योग श्रेणी है, तो इसको इसका योगफल देखें, इसका हल देखें। ए का मान जो है एक करणी में 2 धन 1 हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 1 में इसका भाग करेंगे तो 1 करणी में 2 धन 1 हो जाएगा। अब अनंत पदों का योग होता है गुणोत्तर श्रेणी का a/1 - r। इसी में a का मान रख देंगे और r का मान रख देंगे, तो a का मान करणी में 2 धन 1 है बटे यह। तो इसको हल करेंगे तो देखें हर में क्या हो जाएगा, करणी में 2 + 1 - 1 बटे करणी में 2 + 1। अब यह हर में भिन्न है तो भिन्न वो उलट के अंश में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ गुणा हो गया, नीचे क्या बचा 1 से 1 कट गया तो करणी में 2 बचा। अब ऊपर आपका करणी में 2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे करणी में 2 हो गया। अब उसका वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 3 धन 2 करणी में 2 बट्टे करणी में 2। अब इसके हर का परिमेयीकरण कर देंगे तो करणी में 2 से करणी में अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो गुणा किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा करणी में 2 यह होगा, यह अंश में उतर गया। अब बट्टे करणी में 2 गुणे करणी में 2 का मान 2 हो गया। तो यह जो है आपका हल हो गया, इसको आप नोट कर लें। ये 12 नंबर का प्रश्न देखें, कह रहा है कि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पहले 4 पदों का योग 15/32 है और अनंत पदों का योग 1/2 है, तो श्रेणी ज्ञात करना है। तो इन्हीं दोनों संबंधों से ए और आर निकाला जाएगा और फिर श्रेणी मिलेगा। तो इसका हल देखें, और ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर का क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको आप देखें। 4 पदों तक गुणोत्तर श्रेणी के 4 पद हम मान लेंगे, माना ए आर स्क्वायर AR³ ये 4 पद हो गए। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इन चारों पदों का योगफल जो है 15/32 है, ठीक है। अब इन एक जोड़ा यह ले लेंगे, दूसरा जोड़ा यह ले लेंगे, तो पहले वाले में से एक कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1 + r बचेगा। दूसरे वाले में से AR² कॉमन लेंगे तो 1 + r होगा। अब दोनों जगह से 1 + r कॉमन हो जाएगा तो बचेगा a + AR²। अब पुनः इसमें से हम a बाहर ले लेंगे तो मिलेगा a 1 + r² इंटू 1 + r बराबर 15/32। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः कह रहा है कि अनंत पदों का योग 1/2 है, आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो अनंत पदों का योग का फार्मूला a/1 - r होता है और इसका मान जो है 1/2 दिया हुआ है। तो a/1 - r जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लें और इसको राइट हैंड साइड में कर लें, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखें r और a का मान निकालना है तो क्या करेंगे, एक अगर कट जाए तो r निकल जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में हम 2 से भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे तो देखें अंश में यह हो जाएगा और इस भिन्न से भाग कर रहे हैं तो यह उलट के इसमें गुणा हो गया, तो a से a कट जाएगा और यहाँ 1 - r हो जाएगा। अब 15/32 है, इसको इससे भाग करना है तो 2/1 से गुणा होगा इसमें, ठीक है। अब आगे देखें, बचा क्या 1 + r² और 1 + r इंटू 1 - r मिल के 1 - r² हो गया। अब a + b और a - b का गुणा के हिसाब से करेंगे तो 1 - r⁴ हो जाएगा। अब बराबर 15/16 यहाँ मिला, ये 2 से 32 कटा है तो 16 बचा है, ठीक है। अब हमको r का मान चाहिए तो -r इधर रहने दें और इस 1 को इधर पक्षांतर कर लें तो -1/16 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया, तो r पर 4 बराबर 1/16, तो r का मान 1/।
2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 से देखें, a/1 - r हाफ दिया था, तो इसमें r का मान हमने रख दिया, तो क्या हो जाएगा 2a/2, हर में 2 - 1 हो जाएगा बराबर 1/2। तो 2a बराबर 1/2, a बराबर 1/4 हो गया। a का मान निकल गया और r का मान निकल गया। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होगा, पहला पद होता है a, दूसरा ar हो जाएगा, तीसरा ar² हो जाएगा, और इसी तरह से और भी मिलेगा, यानी r का गुणा करते जाएंगे। तो पहला पद a 1/4, अब इसमें जो है r का गुणा कर दिए, यानी 1/2 का, तो 1/8 हो गया। पुनः इसमें हम r का गुणा किए तो तीसरा पद मिल जाएगा ar² 1/16, पुनः इसमें 1/2 का गुणा करें r का, तो 1/32 हो जाएगा। इसी तरह से अगला पद मिलता जाएगा एंड दी सो ऑन। तो इस तरह से इस प्रश्नावली 5.2 का जो है हम लोग 12 सवाल हल कर लिए हैं। इसका शेष प्रश्न जो है अगले वीडियोज में पढ़ा जाएगा, और सभी बच्चे निश्चित रूप से इसको आप पढ़ेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे। आप बोर्ड के परीक्षार्थी हैं। थैंक यू वेरी मच।